शिक्षण और प्रशिक्षण। ये आपका शिक्षण और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग। देखिए शिक्षण क्या होता है और प्रशिक्षण क्या होता है। ठीक है, शिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है। शिक्षण का मतलब है सीख देना या सिखाना। ठीक है, शिक्षण का मतलब है सीख देना या सिखाना। यह एक शिक्षक द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। इसका मकसद किसी छात्र या श्रोता को ज्ञान, जानकारी और कौशल देना होता है। शिक्षण यह जो है आपका पहले से चला आ रहा है और आप शिक्षण आज तक ले रहे हैं, अभी भी आप ले रहे हैं। दूसरा आपका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण यहाँ पे ये है कि प्रशिक्षण जो आम तौर पर यह शिक्षण से थोड़ा सा अलग होता है। शिक्षण और प्रशिक्षण दो है। ये जो प्रशिक्षण है, यह प्रशिक्षण आपका आम तौर पर यह एक प्रकार से इसमें ज्ञान, कला, कौशल को सिखाया जाता है। ज्ञान, कला, कौशल को सिखाया जाता है। यह इससे थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक है, इसमें ये कहा जाएगा शिक्षण प्रशिक्षण, ये कहा जाएगा कि छात्र शिक्षकों को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने के लिए शिक्षण कार्य का अभ्यास कराया जाता है, इसलिए इसको शिक्षण प्रशिक्षण भी कहा जाता है। यहाँ पे ये है कि जो ये शिक्षण प्रशिक्षण है, यहाँ पे आपका शिक्षक शिक्षा के प्रारूप को दो प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे यह दो प्रकार से है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक माइक्रो टीचिंग है और एक मैक्रो टीचिंग है। एक माइक्रो है और एक मैक्रो। इसमें माइक्रो टीचिंग, ये माइक्रो टीचिंग इसको कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, इसको सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। एक आपका है मैक्रो टीचिंग, एक है आपका मैक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इसको क्या कहा जाएगा, परंपरागत शिक्षण। परंपरागत शिक्षण, परंपरागत शिक्षण। ठीक है, देखिए यह जो शिक्षण है, यह परंपरागत शिक्षण, इस शिक्षण को आप बराबर ले रहे हैं। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के और आज तक आप परंपरागत शिक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें अंतर है, एक माइक्रो टीचिंग और एक मैक्रो टीचिंग। अंतर क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग होता है, कोई भी कार्य, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ठीक है, छोटा। यहाँ पे ये लिखा गया है सूक्ष्म। यहाँ माइक्रो टीचिंग में ये है कि कोई भी कार्य हम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके करते हैं। कोई भी कार्य हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करते हैं। और माइक्रो टीचिंग में यहाँ पे सारे कौशल का हम एक साथ प्रयोग करते हैं। सारे कौशल, जैसे इसमें है माइक्रो टीचिंग में हम स्किल जो सीखते हैं, कौशल जो सीखते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। जैसे पाठ योजना आपका अलग है, व्याख्यान अलग है, तो छोटा छोटा कम अवधि में सीखते हैं। और जब इसमें हम सीख लेते हैं तो इसमें एक साथ सब उसका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो यह आपका मैक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग में सारे स्किल का एक साथ प्रयोग किया जाता है और माइक्रो टीचिंग में सिर्फ एक स्किल एक कालांश में इसको बताया जाता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे आप जो कक्षा में जो शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो यह क्या होता है, माइक्रो टीचिंग होता है। और जब ये खंडों में बांट करके जब आपके कौशल को विकसित किया जाता है तो यहाँ पे यह आपका माइक्रो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है कि सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, ठीक है, इसी पे बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण यहाँ पे यह है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगात्मक विधि है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगात्मक विधि है जिसमें शिक्षण को छोटे छोटे इकाइयों में बांटकर छात्र शिक्षक को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब ये है कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगात्मक विधि है जिसमें शिक्षण को छोटे छोटे इकाइयों में बांटकर छात्र शिक्षक को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये भी बात आती है। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यहाँ पे यह है कि सूक्ष्म शिक्षण को विकसित करने का जो श्रेय है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ड्वाइट डब्ल्यू एलन को जाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ड्वाइट डब्ल्यू एलन को जाता है। ड्वाइट डब्ल्यू एलन को जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण को विकसित करने का जो श्रेय है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय आपका यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ड्वाइट डब्ल्यू एलन को जाता है। कहीं कहीं आपको डब्ल्यू एलन ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू एलन मिल जाएगा या कहीं कहीं सिर्फ आपको एलन मिल जाएगा। ठीक है, एलन को जाता है और इन्होंने इसकी जो शुरुआत है 1963 में किया है। 1963 में, ठीक है, 1963 में इन्होंने इसकी शुरुआत किया है भारत में। अब आप कहेंगे भारत में किसने किया, तो यहाँ पे भारत में सूक्ष्म शिक्षण को विकसित करने का जो श्रेय है वो आपके डी तिवारी को जाता है। डी तिवारी ये है 1967 में। 1967 में ये आपके राजकीय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान इलाहाबाद, वर्तमान समय में प्रयागराज है आपका, तो ये राजकीय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रयागराज के ये डी तिवारी थे। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को विकसित करने का श्रेय अपने नाम किया। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 1963 में ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा, और भारत में इसकी शुरुआत हुई है 1967 में। कहाँ से, वह आपके राजकीय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रयागराज में डी तिवारी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण को विकसित करने का श्रेय मिला है। अब यहाँ पे यह है कि यह जो सूक्ष्म शिक्षण है यहाँ पे इन लोगों ने, जैसे एलन थे, ड्वाइट डब्ल्यू एलन है और रायन है, इन लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या बताया है, एक परिभाषा में इन्होंने बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण संप्रत्यय है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण संप्रत्यय है जो सेवारत शिक्षकों और सेवा पूर्व के व्यावसायिक विकास में इसका प्रयोग किया जाता है। सेवारत और सेवा पूर्व, जैसे आप लोग हैं सेवा पूर्व हैं, आप लोग नौकरी पेशा में नहीं हैं। सेवारत जो नौकरी पेशा में है उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है
और सेवा पूर्व, जैसे आप लोग हैं डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, छात्राध्यापक के जो बीएड के छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका हैं, उन दोनों के लिए ये सेवा पूर्व है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण संप्रत्यय है जो सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के प्रयोग में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण अभ्यास के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसमें सामान्य कक्षा कक्ष की जटिलताएं कम हो जाती हैं और जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण व्यवहार को बृहत मात्रा में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। मतलब यह है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसमें चाहे सेवा में रहने वाले लोग हों या सेवा में जाने के पहले, इन दोनों लोगों को यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि इनके अंदर जो कक्षा कक्ष की जो समस्याएं हैं, कक्षा में तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान इस प्रशिक्षण के माध्यम से हो जाता है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि एनसीईआरटी ने माना है कि इसकी क्या अवधि होना चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण जैसे होता है तो उसमें उसकी क्या अवधि होनी चाहिए। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं एलन, इन लोगों ने क्या माना है कि इसकी अवधि क्या होनी चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवधि होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप दोनों को देखेंगे, एनसीईआरटी के अनुसार जो पाठ्य योजना होगी, एनसीईआरटी के अनुसार जो पाठ्य योजना होगी सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना, जो पाठ्य योजना मतलब लेसन प्लान, ठीक है, लेसन प्लान जो होगा यह आपका 36 मिनट का होगा, 36 मिनट, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा जो सूक्ष्म शिक्षण की जो पाठ्य योजना होगी 36 मिनट का होगा। और जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जहाँ के डॉय डब्ल्यू एलन थे, इन्होंने अपने यहाँ की जो पाठ्य योजना बताई है तो वहाँ पे उन्होंने 45 मिनट का रखा है सूक्ष्म शिक्षण, 1 घंटे का। जैसे एक कालांश 35 से 40 मिनट का होता है, उसी प्रकार से इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के लिए 45 मिनट रखा है। और हमारे जो भारत की जो सबसे बड़ी संस्था है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण की जो पाठ्य योजना है उसमें 36 मिनट रखा है, ठीक है, 36 मिनट रखा है। कैसे, जैसे यहाँ पे पहले क्या होगा, वो पाठ्य योजना बना के लाएंगे। पहले होगा शिक्षण, शिक्षण मतलब टीचिंग, टीचिंग ये कितने मिनट का होगा, देखिए 36 मिनट है, टीचिंग आपका 6 मिनट का होगा। जब माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनेगा तो जो छात्र शिक्षक होगा या छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक, छात्र शिक्षक उसे कहेंगे जो चाहे बीएड का हो चाहे डीएलएड का, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन प्लान बना के लाएगा, तो लेसन प्लान बना के लाने के बाद उसको 6 मिनट पढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है, 6 मिनट। जैसे लेसन प्लान बना के लाया माइक्रो टीचिंग की, तो यहाँ पे वह 6 मिनट वह टीचिंग करेगा। 6 मिनट टीचिंग करने के बाद उसको फिर प्रतिपुष्टि मिलेगी, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, फीडबैक। अच्छा, इसमें फीडबैक कौन देगा, यहाँ जो छात्र शिक्षक होंगे, जैसे छात्र शिक्षक ही पढ़ाएंगे और छात्र शिक्षक ही वो बताएंगे कि इनका जो है टीचिंग जो शिक्षण कार्य रहा सफल रहा है या इसमें कोई कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फीडबैक कितने मिनट का होगा, 6 मिनट का, ठीक है। यानी कि 6 मिनट ये पढ़ाएंगे, छात्र शिक्षक 6 मिनट पढ़ाएंगे और फिर फीडबैक इनको 6 मिनट कौन देगा, छात्र शिक्षक जो दूसरे, जैसे आप में से कोई आकर यहाँ पढ़ाया 6 मिनट, फिर यही लोग बताएंगे कि कितना आपका जो टीचिंग रहा है,
कितना सही रहा है, कितना गलत रहा है, या कौन सी कमी इसमें आप में रह गई है। ठीक है, तो 6 मिनट का समय हो जाएगा प्रतिपुष्टि का। उसके बाद जब ये फीडबैक आपको मिल जाएगा कि हमने अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया है, तो उसी के आधार पर अगर कोई कमी रह जाती है तो पुनः जो है एक बार आपको री-लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। पुनः पाठ योजना, पुनः पाठ योजना बनाएंगे, पुनः पाठ योजना, री-लेसन प्लान, री-लेसन प्लान। ये कितना समय लगेगा? ये 12 मिनट लग जाएगा। इसमें का जो समय होगा जब आपको लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाएगा तो 12 मिनट। पुनः पाठ योजना मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने शिक्षण किया, फीडबैक आया कि आपका शिक्षण अच्छा नहीं है, तो आप पुनः जो है उस शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए पुनः लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है, पुनः लेसन प्लान बनाएंगे। और जब पुनः लेसन प्लान बनाएंगे तो इसमें जो समय आपको लेसन प्लान बनाने के दिया जाएगा कितने मिनट? 12 मिनट का दिया जाएगा, 12 मिनट। उसके बाद क्या होगा? पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण। जब आपका लेसन प्लान बन जाएगा, पुनः शिक्षण, रीटीचिंग, ये टीचिंग है ना, ये यहाँ पे रीटीचिंग, रीटीचिंग। फिर रीटीचिंग कितने का था? ये 6 मिनट का ही हो जाएगा, 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट पढ़ाएंगे, फिर 6 मिनट पढ़ाएंगे। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि। यहाँ पे पुनः रीफीडबैक, इसको रीफीडबैक कहेंगे, रीफीडबैक। रीफीडबैक कितने का? जैसे यहाँ आपने 6 मिनट यहाँ दिया, 6 मिनट यहाँ। ठीक है, रीफीडबैक। तो यहाँ पे कुल कितना हुआ? कितना हुआ? 36 हो गया ना। ये आपका हमने बताया कि एनसीईआरटी की ने 36 मिनट माइक्रो टीचिंग की प्लान बनाया है, तो यहाँ टोटल आपका 36 मिनट आ गया। कैसे? आपने शिक्षण किया, 6 मिनट पढ़ाया आपने, आपके जो साथ में जो पढ़ने वाले जो छात्राध्यापक या प्रशिक्षु हैं वो आपका फीडबैक देंगे। फीडबैक आप ही लोगों में से मिलेगा। फीडबैक देंगे कि आपका जैसे आप पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं पढ़ा है, ये चीज़ यहाँ कमी है, ये चीज़ यहाँ कमी है, तो 6 मिनट आपको फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के बाद पुनः जो है आप जो कमी होगी, कमी को दूर करने के लिए पुनः लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है, पुनः पाठ योजना, री लेसन प्लान। कितने मिनट का समय दिया जाएगा? 12 मिनट का। फिर जब आपका लेसन प्लान बन के तैयार हो जाएगा तो फिर जो है आपको 6 मिनट फिर पढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, और फिर जो है आपको पुनः फीडबैक दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका एक कालांश यानी कि 36 मिनट में आप 2 बार पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ाएंगे, जो कमी रह जाएगी दोबारा बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे। मतलब कोई भी चीज़ व्यक्ति करते करते ही सीखता है, एकाएक कोई नहीं सीख पाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है टोटल टाइम, जो कुल समयावधि है, यहाँ पे टोटल टाइम कुल जो समयावधि है आपका 36 मिनट का है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के द्वारा माना गया है। और आपके स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार, जहाँ ड्वाइट डब्ल्यू एलन थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, देखिए सेम वही है, ये चीज़ सेम यही रहेगा, सिर्फ जो है समय का चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 5 मिनट आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। 5 मिनट पढ़ाने के लिए। यहाँ कितना मिनट था? 6 मिनट। यहाँ स्टैनफोर्ड वाले जो है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के दोनों बता रहे हैं, स्टैनफोर्ड, यहाँ जो है 5 मिनट दिया गया, और फीडबैक कितने का होगा? 10 मिनट का होगा। फीडबैक यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे फीडबैक आपका 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 मिनट आपका टीचिंग का और 10 मिनट आपका फीडबैक का। ठीक है, उसके बाद
जब छात्र शिक्षक बताएंगे आपके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं, तो आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए पुनः लेसन प्लान बनाएंगे। यह पुनः पाठ योजना, यह यहाँ पे कितने मिनट का था? 12 मिनट का, यहाँ हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, यहाँ 15 मिनट आपको लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद पुनः जो है, जब आपका लेसन प्लान तैयार हो जाएगा तो फिर आपको 5 मिनट फिर पढ़ाने के लिए मिलेगा। ठीक है, और फिर जो है आपका फिर फीडबैक कितने का होगा? 10 मिनट। कितना हो गया? 45 मिनट। ठीक है, टोटल आपका 45 मिनट। तो क्या है कि जैसे जो सूक्ष्म शिक्षण है, इसमें छात्र शिक्षकों को कुशल बनाने के लिए कम समय में यहाँ पे 2 बार पढ़ाने का अवसर मिलता है, कि जिससे उनके अंदर जो कमियां हो वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद इसकी विशेषता के बारे में पढ़ लीजिए। क्या विशेषता है इसकी? सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषता है? विशेषताएं देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे देखिए। जो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता पहली ये है कि इसमें सीखने वालों की जो संख्या है, या हम ये कहेंगे अधिगमार्थियों की संख्या 5 से 10 होती है। 5 से 10 होती है। ठीक है, यानी कि इसमें पहली विशेषता ये है कि जैसे इतना बड़ा क्लास है, इतने बड़े क्लास में सबको एक साथ बढ़िया से प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इसमें इसको जो है 5 में, 7 में या 10 में, इसको टुकड़ों में जो है बांट दिया जाता है। इसको जगाओ तो सो रही है, जाओ मुँह धुल के आओ। तो 5 से 10 मतलब इसमें प्रशिक्षुओं की संख्या या छात्राध्यापिकाओं या छात्राध्यापक की जो संख्या होगी कितनी होगी? 5 से 10 होगी। जैसे अगर 5 से 10 हम रखेंगे, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, तो यहाँ पे 10-10 का ग्रुप बना दिया जाएगा अलग अलग। ठीक है, अलग अलग 10-10 का ग्रुप बना दिया जाएगा, तो 10-10 लोग आराम से एक 40 मिनट के पीरियड में या 36 मिनट के पीरियड में, जो भी आपका पीरियड है, 2-2 बार लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और माइक्रो टीचिंग की जो अवधि होती है वो 5 से 10 मिनट होती है। ठीक है, 5 मिनट से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे विशेषता ये है कि इसमें अधिगमार्थियों की संख्या जो है 5 से 10 के बीच होती है, यानी कि सारे लोगों को अगर हम अवसर देंगे तो संभवतः पूरा नहीं होगा। और जब 10-10 लोग रहेंगे तो यहाँ पे वह 2-2 बार वो पढ़ा करके अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कि एक कालांश जो है एक कालांश मतलब समझ रहे हैं? हाँ, एक कालांश जो एक पीरियड है आपका, ठीक है, वह एक पीरियड में सिर्फ एक कौशल को ही बताया जाता है, एक से अधिक कौशल को नहीं बताया जाता। जैसे अगर पाठ योजना है तो पाठ योजना एक कौशल आपको बता दिया जाएगा। ये नहीं है कि पाठ योजना, व्याख्यान कौशल और पुनर्बलन कौशल, समरण, सारे कौशल एक साथ नहीं बता मिलेंगे। ठीक है, तो एक कालांश जो होगा आपका एक समय के लिए होगा। और इसमें क्या है कि अगली विशेषता ये है कि इसमें पुनः सुधार का अवसर मिलता है। पुनः सुधार का अवसर मिलता है। पुनः सुधार का मतलब ये है कि जैसे आपने एक बार पढ़ाया, आपने गलती किया, फिर आप दूसरा लेसन प्लान बनाइए, फिर पढ़ाइए, तुरंत आपको फीडबैक मिलेगा आपने अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया। ठीक है, तो पुनः सुधार का अवसर मिलता है। अगली विशेषता ये है कि यह जो है छात्राध्यापक केंद्रित होती है। छात्राध्यापक या प्रशिक्षु पर केंद्रित होती है, यानी कि सारा जो ध्यान होता है प्रशिक्षु को सीखने सिखाने के लिए ही केंद्रित आता है।
ये कहाँ सीख रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, यानी कि सारा जो केंद्र बिंदु होता है छात्राध्यापक या प्रशिक्षु पर होता है। अगली विशेषता ये है कि यह कम समय में अधिक दक्ष बनाती है। कम समय में अधिक दक्ष बनाती है, यानी कि कम समय में अधिक दक्ष बनाती है कि मतलब ये है कि ये यहाँ पे जैसे 5 से 10 मिनट है, ये कालांश है, एक कालांश में जैसे अगर आप एक हफ्ते आ जाइए, आपका प्रशिक्षण जो है बता दिया जाएगा और उस हिसाब से आप जो है पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। जो भी कमी है कम समय में जो कमियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे यह कम समय में अधिक योग्य बनाती है। अगली विशेषता यह है कि इसमें जो है प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त हो जाती है। प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त हो जाती है, यानी फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे आप पढ़ा के गए तो यहाँ पे जो छात्र शिक्षक होंगे वह तुरंत आपको बता देंगे कि आपने अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया, कहाँ गलती किया, कहाँ गलती नहीं किया। ठीक है, इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। जब फीडबैक तुरंत व्यक्ति को मिल जाता है तो जहाँ गलती होती है तुरंत उसमें सुधार कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे अगली विशेषता ये है कि समयबद्ध होने से सारी जो गतिविधियाँ हैं वह नियंत्रित होती हैं। समयबद्ध होने से सारी गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं। जैसे 5 से 10 मिनट का समय है, 5 मिनट में पढ़ा सकते हैं या 7 मिनट में पढ़ा सकते हैं या 10 अधिकतम 10 मिनट। ठीक है, और एक कालांश में आपको 2 बार पढ़ाना है। तो समयबद्ध होने से इसकी जो गतिविधियां हैं नियंत्रित रहती हैं और जो प्रशिक्षु है वो व्यवस्थित होकर के वह अधिक सीखता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए अब शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। शिक्षण कौशल क्या चीज होता है? देखिए टीचिंग स्किल क्या होती है, ये बताया गया है कि जो शिक्षण कौशल है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाता है। यानी कि शिक्षण कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाता है। यह कौशल जो है अंग्रेजी शब्द है, यह कौशल जो है अंग्रेजी शब्द है, यह स्किल। ठीक है, स्किल कौशल यह अंग्रेजी शब्द है। इसका जो है यह स्किल शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ है, स्किल का जो शाब्दिक अर्थ है कुछ करने की योग्यता, कुछ करने की योग्यता, कुछ करने की योग्यता। स्किल जो है इसका अर्थ है कुछ करने की योग्यता। यहाँ पे ये कहा गया है इस प्रकार कौशल शिक्षण के द्वारा अपने शिक्षण में कुछ अच्छा करने की योग्यता से लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो स्किल है, जो कौशल है, कुछ करने की योग्यता में ये कहा जाता है कि जो शिक्षण है अपने शिक्षण में कुछ बेहतर करने की जो कौशल है वही जो है स्किल है, वही आपकी योग्यता है। मतलब यह है कुछ बेहतर करने की योग्यता। ठीक है, यहाँ पे यह है कि जैसे जो स्किल होती हैं, स्किल जो कौशल होते हैं, कौशल में कई कौशल बताया गया है। किसी ने 10 कौशल बताए हैं स्किल, शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल ने किसी ने 10 बताया है, किसी ने 7 बताया है, किसी ने 5 बताया है। ठीक है, एनसीईआरटी ने आपका 7 माना है। ठीक है, यूजीसी ने आपका 5 माना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, देख लीजिए
कौशल कितने हैं और इन्हीं कौशलों का प्रयोग आपको अपने शिक्षण में करना है। ठीक है, पहला है आपका कौशल में, देखिए कौशल में पहला है प्रस्तावना कौशल। एनसीईआरटी के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से कौशल कितने रखा है? पहला है प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल। ठीक, प्रस्तावना कौशल देखिए सबसे मेन कौशल होता है, इसी के आधार पर सारे कौशल डिपेंड करते हैं। प्रस्तावना कौशल जिसको आ गया उसी के आधार पर वो अपनी व्याख्या कर सकता है। दूसरा है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल आप लोगों को बताया जाएगा, ये तो हम बता रहे हैं इसे, एक एक कौशल बताया जाए। व्याख्यान कौशल, फिर है 3, फिर है आपका प्रश्न कौशल, चौथा है आपका प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न कौशल, चौथा है दृष्टांत कौशल, दृष्टांत कौशल, दृष्टांत कौशल, और पांचवा है पुनर्बलन कौशल, पुनर्बलन कौशल। ठीक है, छठा है श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट कौशल। सातवां है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, परिवर्तन कौशल। देखिए एनसीईआरटी ने जो कौशल माना है वो 7 कौशल को मान्यता दी है। प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न कौशल, दृष्टांत कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आपके यूजीसी ने माना है, यूजीसी ने क्या क्या माना है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसमें कुछ लोग सो रहे हैं, वो भी देखो सो रही हैं। गर्मी का मौसम आ गया क्या? देखो यहाँ पे यूजीसी ने माना है 5 कौशल को माना है। कौन कौन कौशल? आपका प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न कौशल, दृष्टांत, पुनर्बलन नहीं, ये उद्दीपन, 5 ही माना। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इतने कौशल माना है। ठीक है, और वैसे ये 7 जो कौशल हैं ये एनसीईआरटी के माध्यम से सारे कौशल, ये जो 7 कौशल हैं, 7 कौशल जो है इन्हीं का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। इसके अलावा जो है आपके 3 कौशल और हैं। शैक्षणिक लेखन कौशल, एक शैक्षणिक लेखन कौशल है। ठीक है, इसके अलावा शैक्षणिक लेखन कौशल, शैक्षणिक लेखन कौशल, एक कौशल ये हो गया शैक्षणिक लेखन कौशल। दूसरा आपका है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। और एक कौशल और है आपका पाठ समापन कौशल, पाठ समापन, पाठ समापन कौशल। देखिए यह जो कौशल है, जो शैक्षणिक लेखन कौशल है, ठीक है,
ये पाठ योजना जैसे आप इंटर करेंगे पढ़ाने के लिए, जैसे शिक्षक जब जैसे इंटर करता है कमरे में, तो यहाँ वह टॉपिक लिखता है या आपसे कुछ पूछता है, ठीक है। तो ये जो शैक्षणिक लेखन कौशल है, ये पाठ योजना जैसे आप जाएंगे क्लास में, तो जैसे ब्लैक बोर्ड पे खाली पड़ा है तो शिक्षक जो है कुछ लिखता है, ठीक है, कुछ लिखता है। वो चाहे टॉपिक लिखे, चाहे आपसे कोई प्रश्न पूछे, कोई प्रश्न पूछ करके वो लिखे, ठीक है, तब वहीं से वह शुरुआत करता है, ठीक है। और ये खोजपूर्ण और पाठ समापन 2 कौशल और हैं, लेकिन आपको ये है, ये जो 7 ये हैं, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान, प्रश्न, दृष्टांत, पुनर्वलन, श्यामपट, उद्दीपन, ये 4 कौशल ही 7 कौशल ही आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, 7 कौशल का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कौशल है आपका प्रस्तावना कौशल। ये देखिए 7 कौशल आपको पढ़ना है, ठीक है, 7 कौशल आपको पढ़ना है। और 7 कौशल में जैसे माइक्रो टीचिंग में एक एक कौशल का जो प्रयोग है, एक एक घंटे में, एक एक कालांश में अलग अलग ये पढ़ाया जाएगा। अब ये अलग अलग, ये देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि एक माइक्रो टीचिंग और एक मैक्रो जो टीचिंग होगी, इसमें सारे स्किल का एक साथ प्रयोग किया जाएगा। और माइक्रो जब टीचिंग होगी, माइक्रो, तो इसमें सिर्फ अगर व्याख्यान कौशल अगर पढ़ा रहे हैं तो व्याख्यान कौशल के बारे में ही पढ़ाएंगे, दूसरा कौशल का टच नहीं करेंगे। पुनर्वलन आप दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसी का प्रयोग करेंगे, दूसरे का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे पाठ योजना में आपका प्रस्तावना कौशल, ठीक है। प्रस्तावना कौशल को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे से हम जो है और कौशलों को पढ़ेंगे, ठीक। बस ये लंच के बाद हम फिर आएंगे, एक कौशल आपको पढ़ा देंगे।